हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा होगा रियल नंबर से। और ये क्वेश्चन हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। मीन्स इंटीजर के बारे में बताना है कि कोई भी इंटीजर इवन कब होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी कि वह इवन होगा। मीन्स अगर जैसे कोई इंटीजर m है, मान लीजिए मैंने कोई इंटीजर ले लिया m, मीन्स -3 ले लिया, तो क्या यह इंटीजर इवन है? बिल्कुल नहीं। तो ये कंडीशन तो हमारा होगा नहीं। अब सेकंड है हमारा m+1। मीन्स अगर हम यहाँ पे हमने ले लिया कि अगर कोई m+1 करना है, तो अगर हमने ले लिया यहाँ पे एक इंटीजर 8 और उसमें +1 कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा 9। तो क्या ये 9 हमारा इवन इंटीजर है? बिल्कुल नहीं। तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर डी। हम लोग देखते हैं कि अगर जैसे कि कोई हम लोगों ने इंटीजर लिया 2। अब 2 × 2 +1 करेंगे, तो क्या होगा? 2 2 4 +1 मीन्स ये हो जाएगा हमारा 5। तो क्या 5 एक इवन इंटीजर है? बिल्कुल नहीं। तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब है हमारा 2m। अब ये देखिए कि इसमें से हम कोई भी इंटीजर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। मीन्स अगर हमने -1 ले लिया और इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया? -2। तो ये हमारा क्या हो गया? इवन इंटीजर हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग कोई भी और ले लेंगे, जैसे 3 ले लिए, 3 तो एक ऑड इंटीजर है, बट इसे जैसे ही हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक इवन इंटीजर हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी इंटीजर को इवन होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए? 2m का। क्लियर है? क्योंकि 2 से मल्टीपल जितने भी इंटीजर होंगे वो सभी क्या होंगे? इवन होंगे। और यही हमें फाइंड करना है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। मीन्स फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अभी तो हमने इवन इंटीजर की बात करी थी ऊपर वाले पहले क्वेश्चन में, और यहाँ पे हमें ऑड इंटीजर के बारे में बात करना है कि कोई भी इंटीजर जो है वो ऑड कब होगा। क्लियर है? वो ऑड कब होगा। तो ऑड होने के लिए उसके पास बिल्कुल 100% वो अप्लाई होना चाहिए। अब उसी तरीके से इसे हम ऑप्शन वाइज चेक करेंगे। जैसे कि अगर हमने ऑड होने के लिए हमने एक इंटीजर ले लिया 2, तो 2 तो हमारा ऑड नहीं है, तो हमारा सिर्फ क्यू वाला ऑप्शन ये तो होगा नहीं। अब सेकंड ऑप्शन है हमारा q+1। अब इसके लिए हमने क्या किया कि हमने q ले लिया 5 और इसमें +1 कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा 6। तो ये भी हमारा ऑड है नहीं, ये हमारा क्या है? 6। तो ये भी हमारा कंडीशन नहीं होगा। मीन्स एक भी अगर एरर होता है, मीन्स एक भी ऐसा हो जाता है कि उसके अगेंस्ट में आ जाए, तो वो हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन है हमारा सी। इसमें क्या है? 2q। अब यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे तो कोई भी इंटीजर ले लीजिए। यहाँ पे जैसे कि हमने ले लिया -3। अब क्या किया हमने कि -3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? -6। मीन्स ये हमारा क्या हो गया? इवन इंटीजर हो गया। तो ये भी हमारा ऑड का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा ऑप्शन डी, जो कि हमारा सही होगा। बट वो सही कैसे होगा इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम एक ऑड इंटीजर ले लिए, क्लियर है? ऑड या फिर एक इवन इंटीजर ले लिए, मीन्स अगर हमने 2 ले लिया, तो 2 ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि हमारा 2q है, और +1। तो ये 2 2 जा कितना हो गया? 4। 4 + 1 कितना हो गया हमारा? 5। तो ये क्या हो गया हमारा? 5। मीन्स ये ऑड को ही गिवन किया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया था? 2 मीन्स इवन लिया था। अब यहाँ पर अगर हम ऑड भी ले लेंगे, मीन्स 2 की जगह हमने 3 ले लिया और इसमें +1 किया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 6 एंड 6 + 1 दिस इज क्या? दिस इज 7।
तो ये क्या हो गया हमारा, ऑड इंटीजर गिवन हो गया, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के, जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज। अब ये कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 एक ऐसा नंबर है जो कि इस कंडीशन के साथ है, और वह क्या होगा, डिविजिबल बाई 8 होगा। मींस इस कंडीशन के साथ वह नंबर 8 से डिविजिबल होगा ही, बट उसके लिए n होने की इसकी क्या कंडीशन होगी, मीन्स एन क्या होना चाहिए। तो अगर हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, चलिए हमने इंटीजर क्या ले लिया, जीरो ले लिया। क्या ले लिया हमने, जीरो ले लिया। अब हमारा क्या कंडीशन कर रहा है, एन स्क्वायर माइनस 1। तो एन स्क्वायर इसके लिए जब हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर मीन्स जीरो का स्क्वायर माइनस 1, तो जीरो का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो माइनस 1 बराबर जीरो। तो जीरो को 8 से डिविजिबल होगा, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं होगा। तो अब हम लोग देखेंगे तो ये हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमने क्या ले लिया, टू। टू जब ले लिया तो टू का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 क्या है, 3। तो क्या 3 8 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब है हमारा ऑप्शन नंबर 4, इसे चेक करते हैं। एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर में हमने ले लिया, चलिए 2 ले लिया, या फिर हमने क्या ले लिया कि 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 नेचुरल नंबर भी है और 2 इवन इंटीजर भी है। तो इवन इंटीजर में हमने 2 ले लिया, तो 2 2 जब 4 माइनस 1, अगेन हम लोग वही करेंगे कि 4 माइनस 1 दिस इज 3 और 3 बाई 8। तो यहाँ भी क्या हो गया, 3 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जब 3 8 से डिविजिबल होगा नहीं तो ये भी हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या ऐड ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर में हमने लिया क्या किया, हमने लिया एल लेट एन इक्वल टू, हमने क्या लिया 8 7 लिया। क्लियर है? अब एन स्क्वायर माइनस 1 पे हम इसे पुट करेंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 दिस गिव्स 48 एंड 48 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब भी किसी ऑड इंटीजर से हम -1 करेंगे तो वह क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, और जब 8 से डिविजिबल होगा तो वह इस क्वेश्चन को फुलफिल करेगा। तो इसीलिए क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117, मीन्स HCF ऑफ हमें बताना है 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m माइनस 117n, देन द वैल्यू ऑफ m। मीन्स हमारा क्या है, HCF है। इफ द HCF ऑफ दिस एंड दिस, मतलब कि इन दोनों नंबर का हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। सॉरी, इस दोनों नंबर का हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। अब क्या करना है कि और उसे इस फॉर्म में हमें करना है। तो यहाँ पर से हमारा m का वैल्यू क्या होगा, क्लियर है? यहाँ पर से हमारा m का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 65 और 117 का हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कई मेथड है, बट एक हमारा डिवीजन मेथड है, जो कि हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड करके फाइंड करते हैं। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, 65 से 117 को डिवाइड दे देंगे, तो एक हमारा इससे फाइंड होगा, और एक हम करते हैं फैक्टर के माध्यम से। ठीक है, एक हम करते हैं फैक्टर के माध्यम से। तो फैक्टर के माध्यम से जब इसे हम करेंगे तो क्या होगा, इसे करेंगे हम 5 मल्टीप्लाई 13 लिखेंगे। क्लियर है? 5 मल्टीप्लाई 13 लिखेंगे। अब 117 का क्या हो जाएगा, देखिए
13 के टेबल में 117 कितने टाइम में आता है? 13 के टेबल में 117 आता है 9 टाइम में। क्लियर है? मीन्स हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर है? ये पूरा फैक्टराइज हो गया। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड हमने क्लास 8 में पढ़ा था। आपको ये वीडियो आप फैक्टराइजेशन का देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह क्लास 8 का है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर से इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो रहा है? 13 का हो रहा है, क्योंकि ना ही 3 इसमें है ना ही 5 इसमें है। क्लियर है? तो हमारा यहाँ पर से HCF क्या हो जा रहा है? 65 और 117 का हमारा HCF हो रहा है 13। क्लियर है? ये हमारा क्या हो रहा है? 13 हो रहा है। तो ये कह रहा है कि इफ द HCF ऑफ इतना इज इतना एक्सप्रेसिबल इज द फॉर्म इतना। मीन्स ये कह रहा है कि इसका जो HCF ये क्या कर रहा है? इसको एक्सप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो रहा है, क्या हो जाएगा? 6m माइनस 117 इक्वल टू 13। क्योंकि ये दोनों का HCF इसको एक्सप्रेस कर रहा है, इसे एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब इसके इक्वल टू क्या हो रहा है? ये नंबर का HCF आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 6m माइनस 117 इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 6m इक्वल टू ये क्या, सॉरी यहाँ पे 565 है फ्रेंड, सॉरी यहाँ पे 65 है हमारा। 65m इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 117 इधर हमारा प्लस में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 117। तो 65m इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 130। क्लियर है? तो 65 टू जा कितना होता है? 130। हेंस m इक्वल टू 2। यहाँ पर से हमारा m इक्वल टू क्या फाइंड हुआ? m इक्वल टू हमारा आया 2। क्लियर है? आई होप सो फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही आने वाले क्वेश्चंस आपको सबसे पहले मिल सके। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125। ऐसा सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन होगा? सबसे बड़ा नंबर जो इतना और इतना से डिवाइड होगा। लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। दो नंबर को क्या कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड जो करेगा, तो ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा इनमें से जो क्या करेगा? इसे ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें रिमाइंडर बचेगा डिवाइड देने पे। एक में 5 और एक में क्या होगा? 8। तो जब रिमाइंडर बचेगा तो हम क्या करेंगे? हम पहले इसे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कि इससे 5 रिमाइंडर हो रहा है तो हम 5 इसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो 5 माइनस करके जो आएगा वो हमारा एक्चुअल वो नंबर आएगा जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो उसी में से हम लोग क्या करेंगे? लार्जेस्ट नंबर को फाइंड कर लेंगे। अब उसी तरीके से कि 125 में क्या हो रहा है? 8 हमारा रिमाइंडर हो रहा है, मतलब रिमाइंडर में हमारा 8 बच रहा है। तो इसमें से भी क्या करेंगे? 8 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 117। तो ऐसा लार्जेस्ट नंबर इसमें से कौन सा हो जाएगा जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे? तो ऐसा कौन सा नंबर हो जाएगा? तो ऐसा हमारा हो जाएगा 13। क्योंकि 13 जान रहे हैं हम लोग कि 13 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू हमारा क्या होता है? 65। एंड 13 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू हमारा होता है 117। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? 13 नंबर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि if two positive integer a and b are written as this and this xy, where xy are prime numbers, then HCF of ab। मीन्स ये कह रहा है कि
टू पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास ए और बी। यहाँ पर ओनली पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। तो टू हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है और वो रिटर्न एज है इस तरीके से। मीन्स हमारा क्या है, ए इक्वल टू है हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और सिमिलरली हमारा बी जो है वह क्या है, बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। तो यह कह रहा है कि और एक्स और वाई क्या है हमारा प्राइम नंबर्स है, ऐसा गिवन है हमारा। देन एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का एचसीएफ क्या हो गया, मतलब ये दोनों एक नंबर है, ये और ये एक नंबर है। तो ये दोनों नंबर का जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो जैसे ही हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो जैसे ही फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई वाई और मल्टीप्लाई वाई। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। क्लियर है। तो ये क्या हो गया हमारा एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को पता है कि जो एचसीएफ होता है वह दो, जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा बन रहा है, एक तो हमारा ये एक्स हो रहा है, ठीक है, एक हमारा क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर y तो कोई है नहीं, मीन्स y है मतलब x तो अब यहाँ है नहीं। तो एक हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमारा हो रहा है ये y हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। सिमिलरली हमारा एक और हो रहा है, वह कौन सा हो रहा है, एक और हमारा y हो रहा है, एक और हमारा क्या हो रहा है, y हो रहा है। तो इसे जब मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, जो कि हमारा किस में है, इस ये ऑप्शन बी में है। तो ये हमारा बाकी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स if two positive integers p and q can be expressed as this and this where a b being prime numbers then LCM। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओनली LCM की बात कही है और उसमें हमें HCF की बात कही है। मीन्स दोनों का क्या है, कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, बस वहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाता है और यहाँ लोएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, उसी तरह से करेंगे, वही नहीं करेंगे, उसी तरह से करेंगे। जैसे P बराबर क्या है हमारा ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी। ओके। अब उसी तरीके से हमारा यहाँ पे Q है, तो Q के लिए क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई बी। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए मल्टीप्लाई बी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर का जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए एक है हमारा ए यहाँ और एक है हमारा ए यहाँ, और हमारा देखिए एक हमारा ए यहाँ है, अब दूसरा हमारा क्या है, बी है, यहाँ भी हमारा क्या है, बी है। क्लियर है। यहाँ भी हमारा बी है और यहाँ ए का फॉर्म कितना है, 3 है और यहाँ पे हमारा बी का फॉर्म ये है। मीन्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर का जो सबसे ज्यादा जो है वह कौन सा है, वह ए क्यूब है। तो यहाँ पे हमारा जो इसका एलसीएम जो होगा वह क्या हो जाएगा, ए क्यूब और बी हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। क्लियर है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा ए 3 टाइम्स है और यहाँ पे बी 1 टाइम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में से क्या ले लेंगे, वहां पे जो हमने वहां पे से क्या लिया था कि जो दोनों में हो। एचसीएफ में क्या था कि बस जो दोनों में सेम हो, मतलब यहाँ एक है और यहाँ भी ए ही होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, बस ए होता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितना टर्म है, ए का 3,
तो ये हमारा ए क्यूब हो गया, और यहाँ पे हमारे पास बी का इधर टर्म है और यहाँ बी है, तो ये हमारा क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर इज। यहाँ पर फ्रेंड्स देख गौर से देखने की बात है कि यहाँ पे इसने नॉन जीरो की बात कही है, यहाँ पे जीरो की बात नहीं, यहाँ पे नॉन जीरो की बात कही गई है कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो, या द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज। तो नॉन जीरो हम लोग जैसे ही लेंगे तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे कि लेट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग रेशनल नंबर ले लेंगे 2, और उसी तरीके से हम लोग इरेशनल नंबर क्या ले लेंगे, हम लोग यहाँ पे इरेशनल नंबर ले लेंगे, यहाँ पे इरेशनल नंबर ले लेंगे हम लोग √3। क्लियर है। तो द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल, ये नॉन जीरो रेशनल भी हो गया और इरेशनल नंबर, और यहाँ पे इरेशनल नंबर ले लिए, तो ये दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × √3 मीन्स ये हो जाएगा 2√3, जो कि हमारा क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर। अब ये आप लोग को फ्रेंड्स लग रहा होगा कि यहाँ पे नॉन जीरो की बात में क्या फर्क हुआ, मीन्स अगर हम लोग जीरो ही ले लेते तो क्या फर्क पड़ जाता। तो अगर हम लोग जीरो ले लेते हैं तो जीरो तो हमारा क्या हो जाता, रेशनल नंबर हो जाता। रेशनल नंबर में अगर हम क्या करते, जीरो ले लेते हैं तो ये जीरो हो गया, और इरेशनल नंबर में हम लोग एज इट इज क्या करते हैं, इरेशनल नंबर में हम लोग एज इट इज क्या करते हैं, √3 ले लेते हैं, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, 0√3, और जैसे ही 0√3 हो जाता तो ये क्या हो जाता, जीरो, जो कि अगेन ये क्या बन जाता, रेशनल नंबर। तो हमारा क्या होता, हमारा ऑलवेज इरेशनल की जगह हमारा क्या हो जाता, ऑलवेज रेशनल नंबर हो जाता। बट हमें इसमें कह रहा है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर की बात कही गई है, तो इसीलिए जब नॉन जीरो रेशनल नंबर की बात की गई है और दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी हमारा ऑप्शन नंबर, बाकी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इफ द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 मीन्स ऐसा कौन सा नंबर होगा, सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 1 से 10 के बीच में आने वाले सभी नंबर से वो डिवाइड होगा। तो जैसा कि 1 to 10 के बीच में नंबर जो आने वाला है वो कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये क्या है हमारा 1 to 10 के बीच में आने वाले सभी नंबर है, बीच में नहीं मतलब 1 से लेके 10 तक है। अब देखिए 10 तो हमारा 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, बट 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। 504 जिससे भी ये 1 से है, 2 से है, आई थिंक 3 से भी होगा, बट ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा ये भी नंबर नहीं होगा। सिमिलरली बी जो ऑप्शन है हमारा 100, तो ये 103 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। तो चलिए ये तो हो गया हमारा शॉर्टकट, लेकिन आपको इसे डिटेल में मैं बता रही हूँ कि जैसे कि हम लोग इसका जो एलसीएम निकाल रहे हैं, तो इसका एलसीएम हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, इसका 1 तो 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 × 2 हो गया, मीन्स 1 × 2, यहाँ पे 1 × 3 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 × 5, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 × 3, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 × 7, एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 का क्यूब भी इसे लिख सकते हैं। सिमिलरली ये क्या है 3 × 3, तो इसे हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद है हमारा 10, तो 10 का क्या लिखेंगे 2 × 5। अब हम लोग को एलसीएम इसका लिखना है, तो एलसीएम हम लोग जानते हैं जिसका सबसे हाईएस्ट पावर होता है हम लोग उसे ही एलसीएम में कॉमन फैक्टर मानते हैं। तो जैसे देखिए 2 हमारा यहाँ भी है और 2 हमारा यहाँ भी है
2 हमारा यहाँ भी है, 2 हमारा यहाँ भी है, बट सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। क्लियर है। और एक हमारा 1 है, तो 1 हमारा सभी में है। क्लियर है, 1 हमारा सभी में है, तो हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग का हाईएस्ट और क्या हो जाएगा। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है, 3। 3 देखिए, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और हमारा कहाँ है, 3 यहाँ भी है। तो ये तीनों जगह में हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 हमारा यहाँ सबसे हाईएस्ट है। क्या है, सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। अब देखिए 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो दोनों में हमारा एक ही है, मीन्स पावर इसका कितना है, 1 ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। उसके बाद 7, तो 7 हमारा क्या है, 7 हमारा सिर्फ यहाँ है और कहीं भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही 7 लिखेंगे क्योंकि एक ही जगह 7। तो जब अब इन सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2520। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 एंड मल्टीप्लाई 5 7 जा 35। ये क्या हो जाता है, 5 7 जा 35। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2520। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए हमारा यहाँ भी आंसर यही आया था और हमारा यहाँ भी आंसर यही आया था, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इतना विल बी इतना। मीन्स ये से यहाँ पे ये फ्रेंड्स ये डिवाइड है, ये बाय मिस्टेक छूट गया था। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इतना बाय इतना विल टर्मिनेटेड आफ्टर। मीन्स कितने डिजिट के बाद वह क्या होगा, डेसिमल इसमें आएगा। तो जैसा कि ये लिखा हुआ है हमारा 1 4 5 8 7 बाई 1 2 5 0। अब चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि नीचे में कितना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट, तो ऊपर में क्या होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगेगा। क्लियर है, क्या होगा, 4 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल ऐड होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 डिजिट प्लेसेस। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स।